कराची के ट्रैफिक मसाइल हल करने के लिए सिंध हुकूमत ने इनकलाबी इकदामात करने का फैसला कर लिया है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ इस वक्त कराची स्टूडियो में मौजूद है एसएसपी ट्रैफिक साउथ सैयद अली रजा साहब। अली रजा साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद अली रजा साहब, पहला सवाल जो आपसे पूछना चाहूंगा, यकीनन नंबर प्लेट्स के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर काफी शोर मचा हुआ है, स्पेशली एक्सरसाइज की कार्रवाई के बाद। लेकिन इस सबको समझने के लिए जरूरी यह है कि हम अपने व्यूअर्स को और कराची के रहने वालों को यह बताएं कि वो इनकलाबी इकदामात कौन से हैं, किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा, किस तरह कराची की ट्रैफिक के निज़ाम में एक बड़ी तब्दीली आने वाली है। प्लीज टेल अस सैयद अली रजा साहब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। ये बड़ा इस वक्त इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पूरे कराची के लिए, इनफैक्ट पूरे सिंध के लिए, क्योंकि सिंध हुकूमत ने एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेप लिया है। और जो इसका बैकग्राउंड से मैं स्टार्ट अगर करूँ तो सिंध सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का क़याम हो चुका है और फिर उसका लॉ आ चुका है और सेफ सिटी पे वो काम शुरू हो चुका है। और कराची सेफ सिटी इस वक्त टेस्ट एंड ट्रायल के मराहिल से भी गुजर चुका है और वो कामयाब तजुर्बे उसके हो चुके हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बताऊं कि 55 कैमरे इंस्टॉल हुए थे जिस पे टेस्ट एंड ट्रायल हुआ था, और उस पे जब डमी चालान्स किए गए तो विद इन 24 डेज़ तकरीबन 20,000 से ज़्यादा वायलेशंस कैच की उन्होंने। तो कराची के सेफ सिटी का जो 3 साल का प्रोजेक्ट है, इसमें 5 फेजेज़ में जाएगा और ये तकरीबन 12,000 कैमरे लगेंगे कराची में। अब आप अंदाज़ा लगा लेंगे जिस वक्त 12,000 कैमरे अपने फुली ऑपरेशनल होंगे इंशाल्लाह, और वो जब ये नंबर प्लेट जो ANPR कैमरेज़ हैं या फेशियल रिकग्निशन वाले कैमरे हैं, जब ANPR कैमरा कैच करेगा उस नंबर प्लेट को तो वो बड़ी तादाद में चालान, ऑटोमेटेड चालान होंगे और लोगों के घरों तक जाएंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि नंबर प्लेट जो गवर्नमेंट ने एक नोटिफाई की है, उसकी डायमेंशंस, उसका साइज़, उसका फॉन्ट, हर चीज़ नोटिफाई है। आपने देखा होगा वाइट कलर की नंबर प्लेट है जिस पे ब्लैक कलर से लिखा हुआ है प्राइवेट मोटरसाइकिल और गाड़ियों के लिए। मोटरसाइकिलों के लिए अलग नोटिफाई किया साइज़, रिक्शा टैक्सी के लिए अलग, और रिक्शा के लिए अलग किया है, प्लस गाड़ियों के लिए अलग साइज़ और उसका वो है। अभी एक्साइज डिपार्टमेंट ने बहुत अपने स्टेप्स लिए हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्लेट्स इशू की जाएँ। लेकिन कराची में इस वक्त मोटरसाइकिलों की तादाद अगर खाली हम लें तो वो तकरीबन 44 लाख से ज़्यादा मोटरसाइकिलें कराची में हैं। और ज़ाहिर है एक दिन में ये मतलब नहीं पॉसिबल है कि तमाम 44 लाख मोटरसाइकिलों को एक्साइज डिपार्टमेंट उठा के नंबर प्लेट इशू कर दे। तो ये एक प्रोसेस है जो स्टार्ट हो चुका है। इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि जब वो कैमरों का टेस्ट एंड ट्रायल हुआ और कामयाब तजुर्बा हुआ, तो उसमें फिर नंबर प्लेट जो पैटर्न पे नोटिफाइड है वो सबको लगाने के लिए जनवरी से कहा गया, शायद उससे भी पहले, और फिर उनको डेडलाइन भी दी गई कि बार बार उनको बताया गया कि ये आखिरी तारीख है, ये आखिरी तारीख है। न सिर्फ मोटरसाइकिलों के लिए, गाड़ियों के लिए, हर चलने वाले रोड पे ट्रैफिक के लिए, व्हीकुलर ट्रैफिक के लिए उनको बताया गया। लेकिन जब नहीं हुआ तो बकरीद के फ़ौरन बाद, छुट्टियों के बाद, एक जो एक्शन था ट्रैफिक पुलिस का वो आया कई दफ़ा मौके देने के बावजूद, और 10 तारीख को पिछले महीने से स्टार्ट लिया गया और फिर ये मुहर्रम से पहले इसको स्टॉप किया गया। तो आपको मैं बताऊं कि तकरीबन कराची में पहले फ़ेज़ में मोटरसाइकिलों पे ज़्यादा एक्शन हुआ और तकरीबन 13,500 मोटरसाइकिल्स जिनको इम्पाउंड यार्ड में डिटेन किया गया, वो मोटरसाइकिल उन्होंने नंबर प्लेट लगवाई, नंबर प्लेट के साथ साथ अपने नाम कराई, और नाम कराने के बाद जब उनको छोड़ा तो तकरीबन ऑलमोस्ट 12,000 के लगभग मोटरसाइकिलें ये कंप्लीट करा के प्रोसेस छोड़ी जा चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि वो सारी की सारी डिटेन की हैं, लेकिन अभी भी 1000+ मोटरसाइकिल्स ऐसी हैं जो मुख्तलिफ इम्पाउंड यार्ड में खड़ी हैं। मैं आपको बताऊं, मैं साउथ से पहले डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में था, तो हमने 1300 मोटरसाइकिलें पकड़ी थी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में, और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में 13 मोटरसाइकिलें चोरी की निकली थी जो हमने एंटी कार लिफ्टिंग सेल को हवाले की, जो एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल है बेसिकली, उनको हवाले की। इसी तरह तमाम ज़िलों में उसकी जो चेक किया जा रहा है कि उन मोटरसाइकिलों में अगर कोई चोरी की मोटरसाइकिल है तो वो भी उनको आइडेंटिफाई करें और असल मालिक तक उसको पहुंचाएं। देखिए, बात यह है कि नंबर प्लेट का होना इसलिए ज़रूरी है कि ANPR कैमरा उसको कैच करे। दूसरे नंबर पे अगर ANPR कैमरा कैच करता है तो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है कि आपका वायलेशन, एक मोटरसाइकिल की, गाड़ी की वायलेशन कैमरे ने कैच की, और फिर उसके बाद कैमरे ने ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो इंटीग्रेटेड है, एक्साइज से वहाँ से डेटा उठाया और उसके बाद चालान हुआ और चालान आपके घर तक पहुँचा। अगर आप चालान नहीं भरते 21 डेज़ के अंदर तो आपका चालान डबल हो जाता है, और अगर आप 3 महीने तक नहीं भरेंगे तो अगला जो सिस्टम लाइसेंस के पॉइंट्स का आ रहा है, आपके पॉइंट्स कटना शुरू हो जाएंगे, और अगर आप 6 महीने तक नहीं भरेंगे तो आपका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो अगर आपके नाम पे मोटरसाइकिल होगी जो चला रहा है और वो वायलेशन कर रहा है तो चालान उसी के घर जाएगा। अगर आपने 10 साल पहले मोटरसाइकिल बेच दी, वो एक ने ख़रीदी, दूसरे ने, या गाड़ी बेच दी, एक ने ख़रीदी, दूसरे ने ख़रीदी, और चौथा आदमी अब उसको चला रहा है और दुनिया भर में वायलेशन करता फिर रहा है ट्रैफिक की, तो चालान किसको जाएगा? जिसके नाम पे मोटरसाइकिल है। तो फिर उस पर अगेन गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने
एक और एमनेस्टी दी लोगों को, और उसमें ये था कि पहले सेलर और बायर दोनों का बायोमेट्रिक होता था ट्रांसफ़र के लिए, और इस वक्त उसको एग्जेम्प्ट किया गया है और 14 अगस्त तक सिर्फ बायर का बायोमेट्रिक होगा। आपके पास जो लेटर है, ट्रांसफ़र लेटर, आप वो लेके जाएं, और एक्साइज बहुत स्विफ्टली वो काम कर रहे हैं। हम 80-80, 90-90 मोटरसाइकिलें, 100-100 मोटरसाइकिलें रोज़ इम्पाउंड यार्ड में डिटेन कर रहे थे। 50-50, 60-60, 40-40 मोटरसाइकिलें उसी दिन शाम तक वो अपने नाम करा के आ जाते थे। तो इसी तरह जिस तरह मैंने बताया कि कराची में तकरीबन 12,000 आउट ऑफ 13,000 प्लस मोटरसाइकिल्स, 12,000 के लगभग मोटरसाइकिलें उनके नाम कराई। फिर वो देखा देखी लोगों को जब पता चला तो उन्होंने अपनी तौर से भी मोटरसाइकिल्स और गाड़ियाँ, इनफैक्ट गाड़ियाँ भी इसमें शामिल है, गाड़ियाँ भी उन्होंने नाम कराना शुरू की, ताकि एक सिस्टम जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, चलने जा रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन इब्तिदा बहुत अच्छी गवर्नमेंट ने की है। ये सिलसिला शुरू होगा और फिर उसके बाद आपके घरों तक चलाना आएगा। और एक बात मैं यहाँ पे बताऊँ, जो वायलेशन है बेसिकली, या ये जो बात हो रही है हैवी फाइन्स की, कि जो प्रपोज किए हैं ट्रैफिक पुलिस ने गवर्नमेंट को, और उसमें टोटल 59 कोड्स हैं हमारे जो वायलेशन के हैं, लेकिन उन 59 कोड्स में तकरीबन 50 कोड ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हैवी फ़ाइन नहीं है। बड़ा वो भी है कि 500 का 5,000 हो गया होगा, लेकिन जो आप बातें सुन रहे हैं कि 1,50,000 और 10,000 चालान, देखें ये उन वायलेशंस के रखे गए हैं जिससे किसी की जान जा सकती है। मसलन वन व्हीलिंग है, या जुवेनाइल राइडिंग है, या जुवेनाइल ड्राइविंग है, जो ख़तरे से खाली नहीं है ये दोनों चीज़ें। इसी तरह रॉन्ग वे आना, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं उसकी वजह से, लोगों की खुदा नास्ता जाने जा सकते हैं उसकी वजह से। तो ये वो वायलेशंस हैं जिस पे बहुत ज़्यादा हैवी फाइन्स रखे गए हैं। इनफैक्ट सरकारी गाड़ियों पे डबल रखा गया ताकि कोई भी किसी किस्म की एग्जम्पशन किसी को भी ना हो। अब अगर इसमें हम यानी आप कह रहे हैं कि वो ऑटोमेटेड सिस्टम जो होगा एआई से, अगर वो किसी सरकारी गाड़ी को वायलेशन करते हुए देखेगा तो उसकी पर्ची नहीं चलेगी और उसका भी चालान हो जाएगा। जी एग्जैक्टली, ये पूरा प्रपोजल इसमें गया है। ये खाली एक ऐसा नहीं है कि खुदा नास्ता अवाम के खिलाफ कोई एक्शन हो रहा है। मैं यहाँ पे क्लियर करूँ कि अवाम के खिलाफ नहीं है, महज़ब लोगों के खिलाफ नहीं है, महज़ब कौम के खिलाफ नहीं है, ये वायलेटर्स के खिलाफ है जो कानून की पासदारी नहीं करते, ये उनके खिलाफ है। आप कानून के दायरे में रह के ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करके रोड पे चलाएंगे, आपको कोई चालान नहीं करेगा। और एक बात और इसमें मज़ीद ऐड कर दूं, जो ट्रैफिक पुलिस के साथ लोगों की एक शिकायत रहती है, जिस वक्त ये ऑटोमेटेड चालान स्टार्ट होंगे, जो एआई के थ्रू ये सारा सिस्टम स्टार्ट होगा, तो कोई भी ट्रैफिक पुलिस एहलकार, चाहे वो अफसर हो या जवान हो, किसी के पास भी जो हैंड हेल्ड हमारी मशीनें हैं जिसके थ्रू चालान होता है, वो सब उनसे क्लोज कर ली जाएंगी। ट्रैफिक की नफरी सिर्फ ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए होगी, ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए होगी, इन्फोर्समेंट के लिए नहीं होगी, क्योंकि इन्फोर्समेंट ऑटोमेटिकली हो रहा होगा और आपके घर जा रहा होगा। अल्लाह आपको कामयाब करे। हर कराची वाला आपकी बातें सुन के आपकी हर बात पे आमीन कह रहा होगा। यह हर कराची वाले के दिल की आवाज़ है कि ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो। एसएसपी साहब, 45 लाख के करीब कराची में मोटरसाइकिलें हैं, जैसे कि आपने फरमाया सर कि इतना जल्दी तो एक्साइज इनको नंबर प्लेट्स प्रोवाइड नहीं कर सकता। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा एक मुखैर साहब थे, वो फ्री में नंबर प्लेट्स बांट रहे थे, उनको एक्साइज ने पकड़ लिया, जबकि जो दुकानें खुली हुई हैं वही नंबर प्लेट्स वो बेच रही हैं, उनको एक्साइज नहीं पकड़ती। अजीब सी बात है। लेकिन उन नौजवानों को जो ये राइडर्स हैं 45 लाख के करीब मोटरसाइकिलों के, आप क्या मशवरा देंगे कि वो किस तरह इस वक्त इस सिचुएशन में कोप करें, क्योंकि एक्साइज तो टाइमली उनको नंबर प्लेट प्रोवाइड नहीं कर रही सर? ऑफिशियली तो यही है कि आपने एक्साइज से नंबर प्लेट इशू करानी है, चाहे वो गाड़ी हो या मोटरसाइकिल। ये खाली बात मोटरसाइकिल की नहीं हो रही। कराची में 6.6 मिलियन प्लस ट्रैफिक है, वॉल्यूम जो ट्रैफिक है, इंक्लूडिंग 4.4 मिलियन मोटरसाइकिल्स। लेकिन इसमें अगर आप, जैसे आपने देखा होगा पहले मुख्तलिफ इलाकों में नंबर प्लेट की दुकानें हैं जो फैंसी नंबर प्लेट बना के देते रहे माजी में, इस वक्त उनको भी पाबंद किया गया है कि कोई फैंसी नंबर प्लेट आप नहीं बनाएंगे। डीआईजी ट्रैफिक ने बुला के अपने दफ्तर में उनके साथ मीटिंग की, उनको डायरेक्शंस दिए, और अब वो इस बात पे आ गए हैं कि वो फैंसी नंबर जो मेटल की बनती थी या प्लास्टिक की बनती थी या किसी और मटेरियल की बनती थी, अदर देन एक्चुअल, अब वो सिर्फ अजरक वाली बनाएंगे। जी, अब वो देखें, इसका भी ना हम एक गलत एंगल में लेके जा रहे हैं। हम, आप ये जहन में रखें कि जब तक आपको एक्साइज डिपार्टमेंट से इशू नहीं होती, तो आप नंबर प्लेट वाले से उसी सेम पैटर्न जो नोटिफाइड है उसकी आप जैसी नंबर प्लेट बना लें, तो आपको कोई उसमें तंग नहीं करेगा। क्योंकि आपके पास एक जस्टिफिकेशन है कि अभी आपको ओरिजिनल इशू नहीं हुई है। जब आपको ओरिजिनल इशू हो जाएगी तो आप वो जो आपने नंबर प्लेट बनवा के लगवाई है बाज़ार से, वो आप उतारेंगे और ओरिजिनल लगवा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप वो नंबर प्लेट बनवा लें बाज़ार से और फिर एक्साइज के लिए अप्लाई ना करें, वो फिर आपका जुर्म होगा, वो उस ज़िम्न में आएगा कि आप वायलेटर्स में आ रहे हैं। तो आपने फ़िलहाल जब तक आपकी मोटरसाइकिल पे नंबर प्लेट ओरिजिनल नहीं इशू होती,
जब तक आप बाज़ार से बनवा सकते हैं और बना के उसी पैटर्न की, उसी फॉन्ट की, उसी साइज़ की आपको लगानी होगी, जिस पे एक बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा है कि एक अजरक का छोटा सा निशान है, क्योंकि सिंध है, सिंध का कल्चर है, सिंध की पहचान है अजरक, तो इसलिए वो नोटिफिकेशन में, वो डिज़ाइन में भी अप्रूव किया गया है।